स्वागत है आप सभी को टाइंग द नॉट विथ नामागामी सिस्टर एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंडपा उरुयुगो कह रहे होते हैं मैरिज मीटिंग एक फॉर्मल रिचुअल है जो कि प्राचीन जापानी परंपरा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें ये सीरियसली लेना चाहिए। नेक्स्ट ग्रैंडपा उरुयुगो मैरिज मीटिंग के लिए लेके जाने लेते हैं और उरुयु यहाँ पर मन में कह रहा होता है मुझे यकीन है कि इसे करने से बहुत तीनों भी उतना ही ज्यादा सहमत नहीं होंगे जितना कि मैं। पर जब उरुयु अंदर जाता है तो आसाई अंदर होती है और आसाई उरुयु को देखकर कहती है मुझे तुम्हारी वाइफ बनाने के बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट उरुयु और आसाई की मैरिज मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और उरुयु यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि मुझे यकीन था कि इन तीनों में से कोई भी मैरिज मीटिंग के लिए राजी नहीं थे, पर अभी ये सब क्या हो रहा है। तभी आसाई उससे कहती है आज आने के लिए शुक्रिया। तभी उरुयु मन में सोचता है लगता है ये इस प्लान में शामिल है। आगे आसाई उरुयु को कहती है तुम्हें आज पूरा दिन मेरे साथ रहना है। ग्रैंडपा इस पर हंसते हैं और यहाँ से जाते हुए कहते हैं मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। ग्रैंडपा के जाने बाद उरुयु कहता है मुझे इस मैरिज मीटिंग से ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, पर क्या तुम तीनों को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आसाई कहते अगर हम इसे करने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा मजा भी लेना चाहिए, या फिर तुम इसे सीरियसली लेना चाहते हो। उरुयु कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी आसाई उसके पास आती है और कहते खैर अब सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पर है, और आगे वो अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देखकर उरुयु काफी हैरान होता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। इस पर आसाई कहती है उरुयु मैं हमेशा से तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती थी। उरुयु कहता है क्या करना चाहती हो, और आगे जब वो आसाई को देखता है तो आसाई अपनी पूरा गेटअप बदल चुकी थी। और आगे आसाई कहती है तो ठीक है चलो साथ में दौड़ने के लिए जाते हैं, जिस पर उरुयु काफी हैरान होता है। आगे आसाई दौड़ते हुए कहती है देखो बसंत की हवा कितना ज्यादा बढ़िया है। और उरुयु यहाँ पर कहता है मुझे नहीं पता था मैरिज मीटिंग में इतनी कसरत करनी पड़ती है। आगे वो आसाई से पूछता है क्या तुम्हें दौड़ना पसंद है। आसाई कहती है हाँ मेरे लिए दौड़ना सांस लेने जितना ही जरूरी है। उरुयु कहता है ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि तुम एक गोल्ड मेडलिस्ट हो। इस पर आसाई खुद की ही तारीफ करने लगती है और कहती है मैं एक रनिंग प्रिंसेस हूँ। उरुयु इस पर कहता है अपनी बेकार के निकनेम बनाना बंद करो। और आगे उरुयु कहता है हालांकि मैं इस पर थोड़ा सा हैरान हूँ कि तुम तीनों में से तुम्हें से दिखते थे जैसे कि तुम सबसे ज्यादा समय आराम करने और मौज मस्ती करने में बिताती हो। आसाई कहते नहीं तुम बिल्कुल गलत हो, और आगे कहते मुझे तुम्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। उरुयु कहता है मैं किसी मिडिल स्कूल की लड़की को दौड़ने में मुझसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं 3 घंटे तक पूरा दौड़ने के बाद उरुयु की हालत पूरा खराब हो चुका होता है, और आगे 2 घंटे दौड़ने के बाद वो काफी ज्यादा थके नीचे गिर चुका होता है और कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक मिडिल स्कूल की लड़की ने मुझे हरा दिया। और वो आगे घर के अंदर आके कहता है आखिर किस तरीके की मैरिज मीटिंग में इस तरीके का मैराथन होता है। देन वो जब नहाने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है तो वो सामने आसाई को नहाते हुए देखता है। इस पर वो काफी शर्मा जाता है और जल्दी से बाथरूम से बाहर जाके दरवाजा बंद कर देता है और आगे कहता है आखिर तुम नहाते हुए दरवाजा बंद क्यों नहीं रखते। आसाई इस पर कहते हैं मुझे दरवाजा खुला छोड़ना पसंद है। उरुयु कहता है क्या तुम एक ठरकी हो, ऐसा करना बंद करो। नेक्स्ट हमें अगले दिन सुबह 5 बजे का सीन दिखाया जाता है। उरुयु यहाँ पर काफी परेशान होता है क्योंकि वो कल रात काफी गहरी नींद में सो गया था, जिससे वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं आसाई भी उसके पास सोई हुई थी और वो कहती है तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम पूरी रात अच्छी नींद लिए। तभी उरुयु आसाई को अपने पास सोए हुए देखकर काफी हैरान हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी आसाई कहती है क्या तुम भूल गए हमारी मैरिज मीटिंग अभी भी जारी है। तभी उरुयु कहता है आखिर तुम इस समय यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। आसाई कहते हैं मुझे सुबह दौड़ने के लिए जाना है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ स्टोर रूम में आके मेरी रनिंग शूज ढूंढने में मेरी मदद करनी है। नेक्स्ट उरुयु उसकी मदद करने के लिए स्टोर रूम के पास आ जाता है और कहता है मैरिज मीटिंग तो बस बहाना है, तुम तो बस मुझसे काम करवा रही हो। आसाई कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं दादाजी को बताऊं कि हमने मैरिज मीटिंग सच में किए हैं तो तुम्हें मेरी सारी बात माननी ही होगी। देन वो दोनों रनिंग शूज ढूंढने के लिए स्टोर रूम के अंदर आ जाते हैं। तभी आसाई कहती है क्या तुम्हें ये एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, इस स्टोर रूम में सिर्फ तुम और एक सुंदर सी लड़की है, अगर हम दोनों यहाँ पर एक साथ बंद हो जाए तो क्या होगा। उरुयु कहता है ऐसा सिर्फ मांगा में ही होता है और कहता है चलो भैया हमें जल्दी से रनिंग शूज को भी ढूंढना है। तभी वहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है जिससे दरवाजा सच में बंद हो जाता है। इस पर उरुयु काफी परेशान हो जाता है और कहता है दरवाजा खुल नहीं रहा है। तभी आसाई कहती है हमारा स्टोरेज रूम बहुत पुराना है, अगर इस दरवाजा को बहुत ही जोर से बंद कर दिया जाए तो ये अपने आप ही लॉक हो जाता है। इस पर उरुयु काफी परेशान हो जाता है और कहता है ये तो सिर्फ मांगा में ही होना चाहिए। उरुयु आगे कहता है हम मदद के लिए चिल्ला सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इस समय दरवाजा खोलने के लिए कोई जाग रहा होगा। तभी आसाई उससे कहती है आखिर तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तुम तो यहाँ पर मेरी जैसे एक सुंदर लड़की के साथ बंद हो। तभी उरुयु उसे ऐसे देखकर कहता है आखिर तुम इतने काम क्यों रहे हो। आगे उरुयु को याद आता है कि आसाई उससे कही थी कि उसे दरवाजा खुला छोड़ना पसंद है। आगे उरुयु उससे कहता है क्या तुम कम जगहों में रहने से डरती हो। आसाई कहते नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। उरुयु समझ जाता है कि उसे यहाँ पर काफी डर लग रहा है। आगे उरुयु उसके सर के ऊपर हाथ रख के कहता है चिंता मत करो सब कुछ ठीक है, अगर तुम्हें काफी ज्यादा डर लग रहा है तो तुम मेरी पीठ को पकड़ सकती हो। इस पर आसाई उरुयु की पीठ को पकड़ती है जिससे उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उरुयु यहाँ पर खिड़की को तोड़ के यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सुबह हो जाता है और उरुयु भी आखिरकार खिड़की को तोड़ दिया था। आगे उरुयु आसाई से कहता है यहीं पर थोड़ा सा इंतजार करो, मैं पहले
बाहर जाके तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देता हूँ। आगे आसाई उरुयु को उसके लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर काफी शर्मा रही होती है। आगे उरुयु ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे की ओर जंप करना होगा। देन वो धीरे धीरे करके नीचे उतर के दरवाजा खोल देता है और आसाई इस पर काफी ज्यादा खुश होती है। देन आसाई उरुयु से थैंक यू कहती है और उससे बाकी सब चीजों के लिए माफी भी मांगती है। उरुयु कहता है मेरी तुम्हारे साथ मीटिंग बहुत ही बेकार रही, मुझे मैराथन दौड़ना पड़ा और एक रूम में बंद होना पड़ा। तभी उरुयु उसके सर के ऊपर हाथ रख के उसके साथ बिताई गई सभी यादों के बारे में सोचकर कहता है तुम दिल से अभी भी एक प्यारी बच्ची हो, है ना। देन वो इतना कह के यहाँ से जाने लगता है। तभी आसाई यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है ये सच नहीं है। तभी अमागामी और यूना आसाई को कहीं पर भी ना पाके उसकी चिंता करते हुए यहाँ पर आते हैं और आसाई से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ थे, क्या तुम डरे हुए थे, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। आसाई कहते तुम दोनों को ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं, उरुयु का शुक्रिया कि ये एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये सुनकर वो दोनों ही काफी हैरान होती है और उरुयु काफी शर्मिंदा। नेक्स्ट हम देखते हैं उरुयु अगले लड़के के साथ मैरिज मीटिंग में जाने वाला होता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इस बार मेरे लिए किस तरीके का नरक इंतजार कर रहा है। दिन आगे जब वो अंदर जाता है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इस बार उसके सामने यूना होती है और वो कह रही होती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे शादी के लिए एक अच्छी कैंडिडेट के रूप में चुनोगे। और उरुयु इसे देखकर काफी परेशान होता है और कहता है ये कैसी नरक है जिसकी उम्मीद मैं नहीं किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों गार्डन में घूम रहे होते हैं और उरुयु यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये इतनी अच्छी कब हो गई, ये तो इतनी अच्छी नहीं थी ना। आगे यूना उरुयु से पूछती है तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। उरुयु इस पर कहता है मुझे पढ़ाई करना पसंद है। इस पर यूना हंसते हुए कहती है मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टूडेंट हो। उसकी ये बिहेवियर देखकर उरुयु काफी हैरान होता है और कहता है आखिर में ये किससे बात कर रहा हूँ। तभी उन दोनों को झाड़ियों में से कुछ आवाज आता है और वहाँ से काली बिल्ली बाहर आती है जिसे देखकर यूना काफी डर जाती है और उस काली बिल्ली को भगा देती है। उरुयु ये देखकर हैरान हो जाता है कि यूना को कैट्स पसंद नहीं है। आगे उरुयु यूना से पूछ रहा होता है आखिर तुम इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या। आगे हम देखते हैं यूना उरुयु को धक्का देके नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। उरुयु उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अपने आंखें बंद करते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। यूना इस पर काफी शर्मा रही होती है और कहती है भले ही ये इसके लिए काफी जल्दी है पर प्लीज इस श्राइन का उत्तराधिकारी तुम मेरे साथ बनो। ये बात सुनकर उरुयु काफी ज्यादा हैरान होता है। आगे यूना कहती है प्लीज उरुयु आगे बढ़ो। तभी उरुयु उसे पकड़ के अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है मुझे परेशान करना बंद करो। और आगे कहता है तुम बिना सोचे समझे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है। आगे उरुयु उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है, शांत हो जाओ। यूना कहती है मुझे श्राइन के लिए ये करना ही होगा। उरुयु कहता है अब जाके तुम नॉर्मली बात कर रहे हो। आगे यूना उससे माफी मांगती है और यहाँ से जाते हुए कहती है माफ करना, मैं अभी अपने मुंह के ऊपर पाउडर लगा के आती हूँ। और उरुयु यहाँ पर कह रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं ये दोनों चुपके उन दोनों को देख रहे थे। आसाई यहाँ पर कहती है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और आमागामी कहती है ये देखकर तो मेरे दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रही थी। तभी उरुयु उन दोनों से कहता है दूसरे लोगों की मैरिज मीटिंग में जासूसी मत करो। नेक्स्ट आगे ये दोनों उरुयु को कह रहे होते हैं यूना काफी घबरा रही है, हम भी चाहते हैं कि श्राइन कभी बंद ना हो। उरुयु कहता है अगर मैं तुम तीनों में से किसी एक से शादी करने जा रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि ये उससे ही होगा और ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे पसंद करती है। तभी ये दोनों कहते हैं असल में ये बात नहीं है। वो कह रही थी कि हम दोनों को दुख भरी जिंदगी से बचाने के लिए उसके पास सिर्फ यही तरीका है कि वो अपनी बलिदान दे और तुमसे शादी करे। उरुयु कहता है तो क्या वो मुझे एक मॉन्स्टर समझती है। आगे अमागामी कहते हैं यूना हमेशा से ही ऐसे ही रही है। आसाई कहती है मुझे चिंता है कि किसी समय वो टूट न जाए। उरुयु पूछता है उसे किस तरह की चीजें पसंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूना यहाँ पर उरुयु की काफी समय से इंतजार कर रही थी और कहती है आखिरकार वो कहाँ गया। तभी यहाँ पर उरुयु आ जाता है और कहता है कपड़े बदल लो, हम बाहर जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों कैट कैफे में आ चुके थे। उरुयु यूना से पूछता है तुम्हें कैट्स पसंद है ना। यूना कह रही होती है मैं अपने आप को इतनी आसानी से बहकने नहीं दूंगी। पर हम देखते हैं यूना यहाँ पर एक कैट के साथ चिपकी हुई होती है और कहती है ये कितना क्यूट है। उरुयु यहाँ पर यूना के इस रूप को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये तो कितनी आसानी से बहक गई। यूना ये सुनकर कहती है बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। उरुयु इस पर कहता है पर हम अभी अभी तो यहाँ पर आए हैं। यूना कहती है पर मुझे इतना ज्यादा मजे करना नहीं चाहिए। तभी उरुयु कहता है वो दोनों तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंतित थे कि तुम श्राइन के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे। तभी यूना कहती है पर ये मेरा काम है और तुम भी तो ऐसा ही हो है ना, तुम घर पर बच्चों के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तभी उरुयु कहता है मुझे पता है कि ये श्राइन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और तुम्हारे बहनों के लिए भी ये उतना ही ज्यादा मायने रखता है जितना कि तुम्हें। तो फिर क्यों ना तुम कभी कभी थोड़े से आराम कर लो ताकि तुम्हारे बहनें तुम्हारे बारे में चिंतित ना हो। ये सुनकर यूना काफी हैरान होती है। आगे उरुयु कहता है तो ठीक है, मैं आज के लिए पढ़ाई के बारे में भी भूल जाऊंगा और कैट के साथ मजे करूंगा। तभी यूना कहती है रुक जाओ, ये ठीक नहीं है, तुम अकेले उसके साथ नहीं खेल सकते हो, मुझे भी उसके साथ खेलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूना काफी समय तक उन सभी कैट के साथ मजे करती है और उरुयु इस ब्लैक कलर की कैट को देखकर कहता है ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इसे कहीं पर देखा था। नेक्स्ट शाम हो जाती है। यूना यहाँ पर अपने बहनों के लिए प्रेजेंट खरीदी हुई थी। आगे वो उरुयु को ये देते हुए कहती है आज के लिए ये मेरी तुम्हारे लिए थैंक यू है, आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत ही मजेदार था। नेक्स्ट हमें उरुयु
उरुयु का अगला और आखिरी मैरिज मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। उरुयु को यहाँ पर आमागामी की इंतजार करते हुए बहुत समय हो जाता है पर आमागामी आती ही नहीं। इस पर उरुयु जब आमागामी के रूम में जाता है तो आमागामी यहाँ पर कपड़े चेंज कर रही होती है। ये देखकर उरुयु काफी ज्यादा शर्मा जाता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम कपड़े चेंज कर रही होगी। और आगे कहता है हमें हमारा मीटिंग बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। आमागामी इस पर कहते माफ करना, बस थोड़ा सा इंतजार करो। उरुयु यहाँ पर पढ़ाई करते हुए उसकी इंतजार करने लगता है पर 1 घंटा हो जाने के बाद भी वो नहीं आती। इस पर उरुयु अपने आंखों में पट्टी बांधकर दरवाजा खोलता है और कहता है आखिर तुम मुझे और कितने समय तक इंतजार करवाओगी। पर आगे जब वो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो वो देखता है यहाँ पर कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट उरुयु इन दोनों के साथ मिलकर आमागामी को ढूंढने लगता है पर आमागामी किसी को भी नहीं मिलती। आसाई कहते वो अपनी फोन भी घर पर छोड़ गई है। तभी यूना काफी घबराते हुए कहते कहीं उसे गॉड तो उठा के नहीं ले गए। उरुयु यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आमागामी यहाँ पर बैठकर ड्राइंग बना रही होती है। तभी यहाँ पर उरुयु आ जाता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर बैठकर क्या स्केचिंग वगैरह कर रही हो। आमागामी उससे देखकर कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उरुयु कहता है ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। आमागामी कहती है माफ करना पर तुम मुझे यहाँ पर ढूंढे कैसे। उरुयु इस पर कहता है मैंने तुम्हारे रूम में तोरी श्राइन की अधूरी पेंटिंग देखी, मैंने सोचा कि तुम कुछ रिसर्च करने के लिए इनारी श्राइन गए होगे। आमागामी इस पर काफी हैरान होती है और कहती है तुम तो एक डिटेक्टिव के जैसे हो। आगे उरुयु पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, आखिर तुम मैरिज मीटिंग छोड़ के क्यों गायब हो गए, और ये मत कहना कि तुम भूल गए थे। आमागामी इस पर कहते हैं क्या तुम सच में मेरे साथ मैरिज मीटिंग करना चाहते थे। उरुयु कहते हैं ऐसी बातें करना बंद करो जैसे कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि तुम मीटिंग के लिए आए क्यों नहीं। आमागामी कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों नहीं आया। उरुयु कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। आमागामी कहती है ये एक मेडन का सीक्रेट है, लेकिन तुम एक जासूस हो तो मुझे यकीन है तुम एक दिन इसका पता लगा लोगे। आगे वो कहते हैं क्यों ना हम मैरिज मीटिंग यहीं पर करें। दिन वो उरुयु को साथ में लेके श्राइन में घूमती है और उरुयु के साथ फोटो खींचती है और मजे करती है। दिन उन दोनों को घूमते हुए रात हो जाती है। आमागामी उरुयु से कहती है आज परेशानी खड़ी करने के लिए माफ कर दो। दिन वो एक तलिस्मान को उरुयु को देती है और कहती है इसे ध्यान से रखना क्योंकि तुम्हें पता नहीं कब तुम्हारी जिंदगी में बैड लक आ जाए। और आगे वो उरुयु को कहती है आज मुझे ढूंढने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उरुयु मन में कहता है मुझे लगता था कि ये थोड़ी सी बेवकूफ है पर वो ऐसा नहीं है, मैं भी उसकी सोच को नहीं जान पा रहा हूँ। तभी आमागामी पीछे मुड़ के कहती है तुम क्या सोचे, तुम किससे शादी करोगे। उरुयु कहता है आखिर तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो। आमागामी कहते हैं क्योंकि मैं ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और आगे वो कहती है आसाई अपने उम्र से ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश करती है पर वो एक प्यारी बच्ची है जिसे तुम सच में प्यार कर सकते हो। और यूना थोड़ी सी खड़ूस लग सकती है पर वो बहुत प्यारी है, तुम मुझसे भी प्यार कर सकते हो। उरुयु कहता है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो। आमागामी आगे कहती है या फिर तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो। उरुयु इस पर शर्मा जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं। आमागामी कहती है मैरिज मीटिंग में मुझे ये सुनकर काफी दुख हुआ। उरुयु इस पर कहता है मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, बस मैं तुम तीनों में से किससे भी शादी नहीं कर सकता। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ी से नीचे गिरने वाला होता है। आमागामी उरुयु को बचाने के लिए इस ताबीज की रस्सी को पकड़ती है पर ये रस्सी टूट जाता है और उरुयु नीचे गिरने लगता है। और इसी दौरान उसे अपना पास्ट और फ्यूचर की सारी चीजें दिखाई देने लगता है। पहले वो अपने मॉम को देखता है, देन माहिरू को। आगे एक सीन में ये तीनों उसे पढ़ने नहीं दे रहे होते हैं और एक सीन में वो यूना को पढ़ा रहा होता है। आगे वो आसाई को देखता है। ये सब देखते हुए वो सोचता है आखिर ये सब कब हुआ, मुझे तो ये याद नहीं है। देन वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का सीन देखता है। आगे वो देखता है उसे इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। देन वो एक डॉक्टर भी बन चुका था और उसका आईडी में उसका नाम लिखा हुआ था उरुयु आमागामी। अपना टाइटल आमागामी जानकर वो काफी हैरान होता है। नेक्स्ट उसका शादी का सीन दिखाया जाता है। वो देखता है यहाँ पर आमागामी, आसाई और यूना ये तीनों ही होते हैं और इन तीनों से ही उरुयु शादी कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उरुयु नींद से जाग जाता है। उसे पहले तो लगता है ये सब कुछ सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी वो इस ताबीज को देखता है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।